हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे और एक दो एग्जाम हो भी चुके हैं। आईसीएससी हिंदी एग्जाम अभी आपका आने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसे टिप्स दूं ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। मेरा हमेशा ये यकीन रहा है कि हाँ, आप अभी तक आपने काफी पढ़ तो लिया है, आपको सारी नॉलेज भी है। आपको सिर्फ मार्क्स कैसे गेन करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि हिंदी का पेपर 3 घंटे का समय होता है हमारे पास, और दोनों साल हमने सेम बुक्स पढ़ी होती हैं, काफी प्रैक्टिस भी की होती है। फिर भी लास्ट मोमेंट तक हम इस डाउट में रहते हैं कि हमारा हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको टाइम डिवाइड करना है। तो आज इस वीडियो में मैं, रेखा धीमान, अपने इस चैनल पर आपको आईसीएससी जो 10th है उसको ए सेक्शन को कैसे आपने सॉल्व करना है। आप सबसे पहले जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें, एंटर करने से पहले ये निश्चित कर लें, वैसे तो हर एक पेपर में ये करना होता है कि आपके पास सारा मटेरियल है, पेन है, अ, आपने क्या क्या लिखना है उस पे आप अपने आप आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मत सोचो कि हमें नहीं आता, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देना। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हमें अ, सब कुछ आता है, और टाइम से आपने हमेशा हॉल में या जहां भी आपका है स्कूल में पहुंचना है। वहां पहुंचकर एकदम शांत मन से ये सोचो कि सबसे बड़ी चीज है कि सबसे ज्यादा टाइम इस पेपर को, हिंदी के पेपर को दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सेक्शन ए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। और जब पेपर हाथ में आता है तो उसको पहले आपने ये सोचना है कि आपको 15 मिनट मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। उस टाइम पे आपने एक तो जो अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता ही है कि वहां पे कुछ भी टिक करने नहीं दिया जाता, पर उसको अच्छे से पढ़ लो। लेटर, ऐसे, उसके बाद आपको निबंध, वो तो हम डिसाइड कर ही लेंगे कि कौन सा करना है। तो सबसे पहले उसको पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है। 15 मिनट में आपने उस पेपर को ध्यान से पढ़ना है, और मन में ही जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं उसको आपने पक्का कर लेना है कि इसी के आंसर मैंने करने हैं। और सेक्शन ए में मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप अपठित गद्यांश सबसे पहले करें, क्योंकि जो 15 मिनट में आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। पहले निबंध तो पढ़ने हैं, लेटर पढ़ना है, अनसीन जो पैसेज है, अपठित गद्यांश है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और 10 मार्क्स हैं, तो कोशिश करो कि सबसे पहले आप उसको कर लो, क्योंकि हमारे पास बना बनाया मटेरियल है, क्वेश्चंस हैं, आंसर हमने उसी में से ही लिखने। और उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 15 या 20 मिनट ही लगने चाहिए लिखने में, क्योंकि आंसर उसी में दिए हुए हैं और सबसे ज्यादा उसमें 10 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट से लेके 20 मिनट में वो आपको लिख लेना है। और फिर आपको, चाहे आप पत्र लिख लो या आप जो ग्रामर पार्ट है वो कर लो,
निबंध को हमेशा लास्ट में करें। और एग्जाम में मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस, आईसीएसई में एग्जामिनर मैं रही हूँ, तो कभी भी बोर्ड ये नहीं बोलता कि आप क्वेश्चन कौन सा पहले करो, कौन सा सेक्शन आप पहले करो। वो आप अपनी सहूलियत से जो आपको अच्छे से आता है आप पहले उसको करो। क्योंकि मेरा जो इतना लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी और पठित गद्यांश सबसे पहले करने के लिए। और जो पूरा पेपर है 3 आवर्स का रहता है, तो कोशिश ये करनी है कि 2.5 आवर्स में आपका पेपर खत्म हो जाए। इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो आधा घंटा है आप पेपर को दोबारा से आप चेक कर सकते हो, जहां पे आपको कोई कमी आई है या आपने जो कुछ छूट गया है या कुछ करेक्शन करनी है, वो आधा घंटा आप लास्ट के लिए रखो। मैं आपको दो दो वीडियो में ये ए सेक्शन का और दूसरा वीडियो में बी सेक्शन का आपको दूंगी, जिसमें आप ध्यान पूर्वक सुनना। और गारंटी है कि जो वीडियोस भी मेरे देखे होंगे तो उसके थ्रू अगर आपने सुने होंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। निबंध, अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लेके जाती हूँ कि पहले क्वेश्चन जो निबंध का है, वैसे बताती हूँ बेशक वो लास्ट में करना है, पर अभी आपको बताती हूँ क्योंकि सेक्शन ए मैं आपको समझा रही हूँ। तो निबंध आप जब पढ़ रहे हैं तो चूज करें कि कौन सा आपने करना है, क्योंकि इसमें 4 निबंध दिए होते हैं और पांचवा पिक्चर कॉम्पोजिशन होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो निबंध में मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि जो मुहावरे या लोकोक्ति वाला निबंध रहता है उसको अवॉइड करें। क्योंकि कभी अगर आपसे उसका अर्थ समझने में गलती हो गई तो पूरा ऐसे जो पूरा निबंध है आपका गलत हो सकता है। तो हम, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस मुहावरे या लोकोक्ति का यही अर्थ है, तभी करें। मैं तो बच्चों को, इतने जो मेरा लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं हमेशा बच्चों को मना करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों का देखा है कि जो लोकोक्ति या मुहावरे का उन्होंने ऐसे लिखा और गलत हुआ और बहुत सारे मार्क्स उनके चले गए। तो वो नहीं होना चाहिए। निबंध आप पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हैं तो पहले पिक्चर को फर्स्ट पैराग्राफ में आपने वो पिक्चर डिस्क्राइब करनी है कि उस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड में आप उससे रिलेटेड जो उसमें से मांगा गया हो कि आपने ये स्टोरी लिखनी है या उसके बारे में आपको लिखना है, तभी वो लिखें। पहले जो एग्जामिनर रही हूं तो अब मुझे पता है कि मार्क्स कितने डिवाइड कैसे होते हैं, वो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती। पर पिक्चर के बारे में जरूर बताएं। मान लो खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान में कितने वहां प्लेयर हैं, कितने क्या खेला जा रहा है, कैसा दृश्य है, वो पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है। दूसरे में पैराग्राफ में आप उसको जो भी स्टोरी उन्होंने मांगी गई हो उसमें वो आप लिखें। और अंत का जो पैराग्राफ रहेगा उसमें निष्कर्ष निकालें कि आपको क्या अच्छा लगा, कैसे उसको अंत वैसे करना है। बाकी जो निबंध लिखने हैं उसमें आप पहले में भूमिका, पैराग्राफ में पहले, फिर अगर उसमें लाभ हानि वो पूछा गया तो दोनों लिखने हैं आपने। पक्ष विपक्ष दिया गया तो दोनों लिखना है। अगर आपसे पूछा गया कि आप इसमें के पक्ष में हैं या विपक्ष में, तब आपको सिर्फ अपने व्यूज लिखने, और अंत में निष्कर्ष तो निकालना ही है। और
अगर पैराग्राफ बदलना है, ये बात ध्यान देना, पैराग्राफ बदलना है, एक लाइन छोड़ दीजिए, तो वो पैराग्राफ चेंज का साइन हो जाता है। निबंध 250 वर्ड्स का होता है, तो 250 वर्ड्स वहां काउंट नहीं करने आपने, सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस उसी का ही लिखना है। बहुत लंबा आपने निबंध नहीं लिखना, क्योंकि जितना लंबा हम लिखेंगे उसमें उतने ही मार्क्स जाने का, मिस्टेक्स ज्यादा होंगी फिर, है ना। तो मिस्टेक्स तो हमने करनी नहीं। तो आपने, और ये भी नहीं कि एक ही पेज का, मैम ने तो बोला था कि एक ही पेज का लिखो, तो एक पेज का नहीं लिखना, 1.5 से 2 पेजेस का काफी है। और उसमें खत्म करें, हाथ ऊपर जाता है तो ठीक है, पर जब निबंध लिखते हैं तो बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आपको पता है कि ये स्पेलिंग ठीक है, क्योंकि हमें बोला जाता है कि जब स्कूल में, कि अच्छी लैंग्वेज, अच्छे शब्दों का, अच्छे पर सरल शब्दों का, जो आप पता है कि इसकी गलती नहीं हो सकती, सादे शब्दों का, सरल शब्दों का, और जिसका आपको अर्थ मालूम है। कई बार हम बड़े शब्द, बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके जिसका हमें अर्थ ही मालूम नहीं होता, और वहां पर वो, उसका अगर कोई मीनिंग गलत हो जाए तो आपको पता ही है क्या होगा। तो वहां पे आपके मार्क्स कटते हैं। हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे मार्क्स ज्यादा आए। बहुत बड़ा लिखेंगे, एक तो टाइम जाएगा, और दूसरा ज्यादा गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी भाषा बहुत ही अच्छी है, तब आप उसमें कोई कविता की लाइन या कुछ मुहावरे वो लिखने की कोशिश करें। अन्यथा, वैसे कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें हमने लिखनी ही है, पर जो उसमें पूछा गया हो वो पॉइंट वाइज लिखते जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे निबंध के हैं। आपने आईसीएसई में देखा होगा, आप अभी तक तो आप प्रैक्टिस कर भी चुके होंगे, कि उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो निबंध है। तो आप भूमिका लिखने के बाद उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप देते जाओ। जैसे अ, एक मैं निबंध आपको पढ़ के बताती हूँ, कि बचपन की मधुर स्मृतियां मनुष्य के हृदय पर अंकित हो जाती हैं। उन मधुर स्मृतियों को याद आते ही हृदय अनोखे आनंद से भर जाता है, और मुंह में अपने आप ये शब्द निकल पड़ते हैं, काश वे दिन फिर लौट आते। अपने बचपन की उन आनंदमय बातों का वर्णन कीजिए, जिन्हें याद कर आप आज भी आनंदित होते हैं। तो पहले में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मनुष्य के कितने स्टेजेस आती हैं, और सबसे पहली स्टेज वो बचपन होती है, जो बाल्यावस्था, फिर उस युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था होती है। तो बचपन की जो याद है, वो उसको याद करना है। उससे रिलेटेड कुछ आपको कविता की कोई लाइन याद आती है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मधुर यादें, अच्छी यादें आपने लिखनी है। अगर वहां पूछा होता कि कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत दुखी किया, तब वो दुख वाली लिखना। पर जो आनंद दे रही है, आनंदित हो रहे हो आप, खुश हो रहे हो, तो वैसी वाली घटनाएं, जिसमें आप लिख सकते हो, आप कहीं घूमने गए थे, फैमिलीज के, अपनी फैमिली के साथ गए थे, क्या क्या किया, और क्या गिफ्ट मिले, या कोई बर्थडे का था, ऐसी चीजें आप उनको उसमें लिख सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी के हैं। अगर हमने उसके हर एक लाइन का आंसर भी देते जाएं, निबंध लिखना बहुत आसान हो जाता है। और जब एग्जामिनर को सारी चीजें, सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें, उस निबंध में मिलते हैं, तो
एज ए एग्जामिनर मैं आपको बता रही हूँ कि 15 में से 15 में से 12, 13, इवन 14 मार्क्स भी अगर मिस्टेक्स ना हो तो 14 भी मिल जाते हैं। और अगर भाषा सही है, चलो एक दो मिस्टेक्स भी हो गई, तो 12, 13 मार्क्स आराम से मिलते हैं। तो कोशिश हमने क्या करनी है कि 14 मार्क्स मिले, क्यों गलतियां हम करें ना। तो उसके लिए जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको आप ध्यान दो और उसको करते जाओ। और और क्या चाहिए आप। हाँ, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं निबंध में, ये ध्यान देना। है है उसका अंतर आपको पता हो, अभी तक तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। नहीं तो जब आप लिखते हो, अभी से जो थोड़े दिन बचे हुए हैं, उसमें आप जब पढ़ो तो थोड़ा ध्यान देते हुए कि कैसा कैसे स्पेलिंग होनी चाहिए। स्पेलिंग जितने कम खराब होंगे, स्पेलिंग ठीक होंगे, तो आपके मार्क्स निबंध में बहुत अच्छे आ सकते हैं। सबसे ज्यादा स्कोर यही मिल सकता है। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, लेटर लेटर राइटिंग। और यही इसी जो मेरे वीडियोस हैं उसमें लेटर राइटिंग का वीडियो जरूर देखना, फॉर्मेट के साथ मैंने दिया हुआ है। अभी से ये प्रैक्टिस कर लो कि आपने जो एड्रेस है वो हिंदी में, निबंध में भी आपने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। इंग्लिश के वर्ड्स आपने हिंदी में भी लिख के नहीं डालने। जो नॉर्मल रहते हैं, ट्यूबलाइट है या बल्ब है ऐसे वाला तो चलो चल जाते हैं, पर बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको आसान और हिंदी में लिखेंगे। लेटर में भी ऐसे ही आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में पूछते हैं कि मैम औपचारिक या अनौपचारिक पत्र कौन सा करना चाहिए। कोई भी करो, उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। एड्रेस लेटर लिखने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब लेटर देखते हैं ऊपर, मान लो फॉर्मल है, मान लो आपने शिक्षा मंत्री को लिखना है, तो शिक्षा मंत्री की स्पेलिंग तो वहीं से मिल गए हमें। शिक्षा मंत्री भारत सरकार को लिखना है या राज्य सरकार को लिखना है, वो चीजें तो हमें एड्रेस में, आप किसको एड्रेस कर रहे हो वही लिख देख सकते हो। श्रीमान जी, यहाँ ये ध्यान रखना है कि लेडी को आपको बोला गया है पत्र फॉर्मेट पढ़ते हुए, कि या मेल या फीमेल किसको, सर या मैडम। सर मैडम नहीं, श्रीमान या श्रीमती जी, आपने ये ध्यान देते हुए आपने लिखना है। तो अभी से ये तैयारी कर लो। अगर फॉर्मल आप लिख रहे हो तो नीचे आपने क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है। नीचे आप भव दिए या भव दिया, आप लड़का है या लड़की है वो ध्यान देना है। ऊपर आप श्रीमान श्रीमती पर औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत जरूरी है। आप मेरे ही वीडियो देख लेना, फॉर्मेट जो पत्र लेखन का बहुत अच्छे से मैंने उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी की प्रैक्टिस आप कर लो। पर ये भी 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे औपचारिक पत्र में, जो फॉर्मल लेटर है। दूसरे में आपने, मान लो आपको सफाई कर्मचारी अपने शहर में सफाई के लिए लिखना है, तो पहले आप बताओगे ना कि आप कौन हो और कहाँ से आप लिख रहे हो, आपको क्या चाहिए। नीचे आपकी समस्या क्या है, कि साफ सफाई होनी चाहिए, मच्छर हो रहे हैं उससे या वो अपने। और थर्ड में आप सोल्यूशन दे दो कि वहां दवाई छिड़कती जाए, सफाई होनी चाहिए, आप हर रोज सफाई कर्मचारी को भेजिए। और धन्यवाद लिखते हुए फिर नीचे आप प्रार्थी या भवदीय या भवदिया, आप इसे खत्म कर सकते हो। डेट ऊपर लिखनी है। लेटर
जैसे इंग्लिश में सारी चीजें लेफ्ट साइड में है, उसी से लिखते रहना। पैराग्राफ जब बदलना है तो एक लाइन छोड़ देना। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो डेट लिखनी है, मान लो पेपर आपका कौन से मंथ में है अभी, मार्च में, तो मार्च के हिंदी में स्पेलिंग याद कर लो। सब एक ही में, तो उसमें वो ऐसे नहीं लिखना ना कि 5 2 या 3 ऐसे करके नहीं लिखना। मान लो 5 मार्च लिखना है, 5 मार्च मतलब मार्च के स्पेलिंग आपके हिंदी में होनी चाहिए। इसके मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? ऊपर का जो पोर्शन है उसका 1 मार्क, और नीचे का जहां पे आप लिखते हो भवदीय, हाँ, 1 नंबर उधर का 7 मार्क्स का है। तो बीच वाला जो पोर्शन है जो आप 3 पैराग्राफ में लिख रहे हो, उसके 5 मार्क्स है। पर अगर ऊपर आपने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक की, तो ऊपर का नंबर 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। नीचे अगर आपने धन्यवाद में या प्रार्थी में या भवदीय में वो आपने गलती की, तो 1 नंबर नीचे का भी चला जाएगा। 5 मार्क्स जो बॉडी का है, फिर उसी में से आपकी गलतियों के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। पर अगर थोड़ा सा हम सुधार कर लें, थोड़ा सा ध्यान दे लें लेटर राइटिंग में, तो 2 + 5 7 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। ये ध्यान देना। पर जो लेटर में ऊपर आपके फॉर्मेट में दिखा हो, वो सारी चीजें उसमें लेटर की बॉडी में जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर लिखी हुई होनी चाहिए। और फॉर्मल इनफॉर्मल में दोनों जगह पे आप लिफाफा, जो आम लैंग्वेज में जिसमें एड्रेस, जिसमें एनवलप, वो जरूर बना ही देना। किसी में मत छोड़ो, दोनों में बनाओ। एड्रेस तो हमें मिला ही हुआ है, हमें अपना पता है। और दूसरा जो ऊपर हमने लिखा है कि किसको डाल रहे हो, शिक्षा मंत्री को डाल रहे हो, स्वास्थ्य कर्मचारी को डाल रहे हो, नगर पालिका को डाल रहे हो, तो वो एड्रेस उस पर लिख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें मार्क्स कितने मिले? 7। पक्का ना? पूरे 7 मिल सकते हैं। जो अनौपचारिक है, मान लो आपको बोला गया है कि आप अपने दादाजी को पत्र लिखिए, सेम ऊपर से लिखते हो एड्रेस लिख के नीचे, तो आदरणीय या आदरणीया दादी जी, दादाजी, चाचा जी, जिस भी बड़े को लिखना है, तो वहां पे आदरणीय पुरुष के लिए, मेल के लिए, और आदरणीया फीमेल के लिए। दादी, चाची, मामी, जिसको भी लेटर उसमें पेपर में आएगा तो वैसे लिखना है। पिताजी को लिखना है तो आदरणीय पिताजी। और प्रणाम, बड़ों को लिखो प्रणाम या नमस्ते, वो लिख सकते हो। जब बड़ों को लिख रहे, पहले मैं ये बता रही हूँ। और फिर जब हम नीचे लिखते हैं, तो आपका, सिर्फ आपका ही लिख, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप वो लिख सकते हो। ऊपर आदरणीय, नीचे आपकी बेटी। नीचे आदरणीय नहीं लिखना है, आप किसी के आदरणीय नहीं लिख सकते, अपने आप को हम कभी भी नहीं लिखते। तो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसको हम आदरणीय या आदरणीय वो हम लिखेंगे। और नीचे आपका बेटा या आपकी बेटी। और अगर हमने छोटे को लिखना है, मान लो आपको पत्र आया कि आप अपने छोटे भाई को लिखो, छोटी बहन को लिखो, तब तब क्या करना है? फॉर्मेट ऊपर का सेम रहेगा, जो अभी से आपने तैयारी पहले से लिख के कर लेनी है। अपना एड्रेस अपना हिंदी में अच्छे से आना चाहिए। टीचर से करेक्शन करवा लो, पेरेंट से करवा लो, या जिसको हिंदी अच्छे से आती है उससे करवा लो। उसमें क्या लिखोगे? प्रिय भाई, प्रिय बहन, जिसको भी पेपर में पूछा गया होगा। दोस्त को भी प्रिय लिखते हैं। और उसको फिर संबोधन क्या, कैसे लिखोगे? वहां तो हमने प्रणाम लिखा बड़ों को, तो यहाँ पर प्यार या स्नेह ये लिख सकते हो।
अगर और भी कोई वर्ड जो आप छोटे को किसी को लिखना है तो वैसे आप लिख सकते हो वहां पे। अभी यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, आप उसका हालचाल पूछोगे। फॉर्मल जो लेटर था उसमें आप किसी भी अधिकारी का हालचाल नहीं पूछोगे। उसको ये नहीं पूछोगे अधिकारी को कि आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, बिल्कुल नहीं। वहां पे सिर्फ हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और जो इनफॉर्मल लेटर है, फैमिली मेंबर्स को लिखा जा रहा है, तो वहां पर हम अपना हालचाल बताएं कि हम आप कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आपके एग्जाम चल रहे होंगे, जैसे भाई को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो कि वो खेल कूद में हिस्सा ले, मान लो, तो पेपर कैसे चल रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, फिर नीचे से उसको बताओ कि हाँ तुम पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी हिस्सा लिया करो, और उसके फिर फायदे बताओ। या लेटर में जो पूछा गया है कि उसको अगर फायदे बताने हैं, उन्होंने बोला है आपको एग्जाम जो पेपर जहां से आया है कि आप उसको फायदे बताओ, तो तब उसको उसको लाभ बता देना है, पर बहुत लंबा नहीं। वो भी 3 पैराग्राफ में हमने खत्म करना है। लास्ट पैराग्राफ में फिर उसको प्यार भरी नमस्ते और सब समझा देना है कि हाँ अच्छे से ध्यान देना, और पत्र का जवाब देना कि हम आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं। खत्म। लेटर ही है ना। पहले तो क्या था कि जब घरों पे हम लिखते थे, पर ये प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, अपने मदर को लिख के दो। अभी तो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो एक लेटर तो लिख के दे दो किसी भी रीजन से कि मम्मी मुझे एग्जाम के लिए ब्लेसिंग्स दे दो। ये यही कर लो। एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो जाएगा। टीचर को लिख लो अपनी, टीचर को बोलो कि मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, मुझे ये चीजें आप समझा दो। टीचर को तो आप फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा, है ना। और लेटर में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। निबंध में एवरेज में गिन रही तो 12 और 13, 12-13 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। लेटर का कोशिश करो, निबंध में इतने आगे तो लेटर के 7 पे जाओ, 7 नहीं तो 6 तो आ ही जाएंगे। क्योंकि 1 ऊपर का नीचे का 1 वो खराब मत करना। अगर बीच में कोई मिस्टेक होती है तो 4 मार्क्स, वहां पे तो 6 मार्क्स तो आना ही चाहिए ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हमें। मेरा ही वीडियो देख लेना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बेशक हमने पहले कर लिया, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। 10 मार्क्स है, 2-2 मार्क्स का। अगर वहां पे लिखा तो होता है कि आप अपनी भाषा में लिखें, अपनी जरूरी नहीं है। अगर आपसे आपकी हिंदी अच्छी है तो उसको भाषा बदलें, अदरवाइज वहीं से सीधा उसका जो आंसर है। याद रखना, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो कम से कम दो जो कीवर्ड्स उसमें आने ही चाहिए। 2 लाइन मतलब उसके 2 रीजन कि वो कैसे था, कब था, वो उसके दो दो 2 या 3 उसके आंसर में आने ही चाहिए। और मोस्टली इसमें क्या होता है, जो एक क्वेश्चन रहता है, 4 तो उसमें से आ जाते हैं, पर पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिली, इससे क्या शिक्षा मिलती है, वो कैसे लिखोगे। जब आप पूरा पढ़ रहे थे, पहले उसका वो देख लो, तो कम से कम 2 या 3 शिक्षाएं जरूर लिखो। ये ध्यान देना कि 2 या 3 शिक्षाएं लिखो, ताकि एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे सके। अगर आपने एक ही शिक्षा लिखी लिखी तो एग्जामिनर कहाँ से देगा आपको नंबर ना। कोशिश करो कि आपको दो शिक्षा या 2 से 3 शिक्षाएं किसी भी पैराग्राफ से हमें मिली जाएगी, कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, 2 वर्ड, 2 सेंटेंस, दो तो ढूंढनी ही है आप। 100% है कि जो पैराग्राफ, जो अनसीन पैसेज के, उसके 10 मार्क्स। काउंट करो कितने हुए। अगर हम 12 ऐसे के लगाते हैं, 6 इसके लगाते हैं लेटर के, 18 हो गए, 10 हो गए अनसीन पैसेज के। कितने हुए? 28, है ना। 12, 6, 18, 10।
28। अभी आता है मेन जो ग्रामर का। पहले तो सीधा ग्रामर के लिखने होते थे, अभी तो आपके लिए इजी भी है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उस ऑप्शन में से आपको सही चूज करने हैं, है ना। यहां पर मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, अगर आपको ये लगे कि जो क्वेश्चन 4 है ग्रामर का है 8 मार्क्स का जो, उसको आपको लगता है एक और ऑप्शन के साथ भी आप लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर तो चेक करेगा, और जो राइट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसी के साथ ही एक लिख दो, उसके फिर दोबारा लिखना पड़ेगा सारा, कि आपके पूरे, कि आपको डाउट है तो एग्जामिनर चेक करेगा आपने जितने भी लिखे हैं, वो उसको चेक करने, जो राइट होगा वो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे 40 मार्क्स का हिसाब है। मैंने तो 28 यहाँ किए, और 8 मार्क्स अगर वो पूरे आ जाते हैं तो कितने, 36। तो 36 से भी ज्यादा आपके 40 में से आ सकते हैं सेक्शन ए में से। निबंध की एक चीज और बताना चाहूंगी, कई बार बच्चे अपनी जो स्टोरी बुक रहती है या एकांकी रहती है, उसी की कहानी निबंध में लिखते हैं, कभी भी ये मत करो। निबंध में आप वहां से पॉइंट से ले सकते हो, पर वही स्टोरी उठाकर आप वहां नहीं लिखोगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप, कई बार कोई दहेज प्रथा का है या कुछ है, वो आपको वहां से पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपको अपनी, बोलते ये तो सेम ही कहानी लग रही है, या वो उसमें आप जो मुहावरे वाले में लिख देते हो, या जो पिक्चर कॉम्पोजिशन उसमें आप अपनी बुक की कहानी लिखते हो, बिल्कुल नहीं करना। वहां पे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, वार्निंग मैं आपको दे रही हूँ, ये बात समझना, कि वहां नहीं लिखना। पूरे मार्क्स ए सेक्शन में, क्योंकि ए सेक्शन है उसमें मार्क्स भी कटेंगे, अगर काट के भी हमें आराम से 38, 39 मार्क्स हमें मिल सकते हैं। भरोसा रखो, इतने अच्छे मार्क्स हिंदी में आएंगे कि बाकी परसेंटेज आप इसकी इसी से बढ़ जाएगी। पर अपने आप पे भरोसा रखते हुए कि आपको आता सब कुछ है, सिर्फ उसको पेपर पे लिखना है। पेपर का एक और, शायद स्कूल में भी आपको बताया होगा, मान लो 3 4 एक निबंध लिखा, हाफ पेज बच गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, उसको वहीं पे छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से अगला क्वेश्चन फिर शुरू करो। हाँ, अगर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, अ, नहीं दो, तब भी आप छोड़ सकते हो, और वहां पे सीधी चाहे लाइन आप खुद ही लगा दो, नहीं तो एग्जामिनर को लगानी पड़ती है, तो आप ही कि जहाँ पे एंड करते हो वो पता होना चाहिए। पेपर नीट, ज्यादा कटिंग मत करो, कि ये नहीं सही लग रहा है, ये नहीं लग कहता, वो बहुत ही खराब इंप्रेशन देता है। पेपर साफ सुथरा होगा, समझ आने लायक हो, तो हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। सिर्फ थोड़ा सा लिखने की, और 3 घंटे हैं, आप लकी हो कि इसके 3 घंटे हैं, बहुत अच्छे से उसके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में अभी मैं आपको ए सेक्शन का बताया, दूसरे वीडियो में आपको बी सेक्शन के बारे में बताऊंगी। और ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो देखने के लिए, और जहां कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहो। और ये सुनने के बाद आपको कितना फायदा हुआ, ये वीडियोस देखने, जो पूरा सिलेबस मैंने अपने इस चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी आप करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको बी सेक्शन के भी टिप्स दूंगी, उसमें से आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी मैं विदा लेती हूँ, और
नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको और भी अच्छे आपको टिप्स मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप उसमें से अपने पेपर को अच्छे से कर सकते हो। उम्मीद है अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने मार्क्स भी जरूर लिखना कि आप कि मेरे वीडियो देखकर आपको कैसे कैसे मार्क्स मिले। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।